हेलो दोस्तों। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि वर्जे प्रिंसेस को किडनैप करने के लिए उसके पास पहुंचता है। अब स्टोरी यहीं से कंटिन्यू होती है। वर्जे प्रिंसेस के सामने खड़ा होता है। प्रिंसेस वर्जे को देखकर पूछती है, तुम कौन हो? वर्जे जवाब देता है, मैं डीमन किंग हूं जो तुम्हें किडनैप करने आया हूं। प्रिंसेस फिर पूछती है, क्या तुम मुझे हैंडल कर पाओगे? यह सुनकर वर्जे सोचता है, स्ट्रेंज क्वेश्चन, क्या ये डीमन किंग्स को लाइटली ले रही है? फिर वो कहता है, ऑफ कोर्स मैं डीमन किंग हूं। प्रिंसेस कहती है, तो फिर मैं खुद को क्वाइटली पकड़ने दूंगी। ये सुनकर विरजे हैरान हो जाता है। फिर विरजे प्रिंसेस से कहता है, तुम किसी वजह से स्ट्रेंजली काल्म हो। आखिर तुम क्या प्लानिंग कर रही हो? प्रिंसेस जवाब देती है, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। मुझे कैसे पता होता कि आज एक डीमन किंग मुझे पकड़ने के लिए आने वाला है? यह सुनकर विरजे सोचता है, यह बात सही है। फिर विरजे सोचता है, ये आखिर कैसी इनसिक्योरिटी है? और फिर प्रिंसेस विरजे से कहती है, तो फिर चलें? इसके बाद दोनों एडजस्ट माउंटेन रेंज के टावर ऑफ बर्गे पहुंचते हैं। वर्ज प्रिंसेस को लेकर वहां पहुंचता है और सामने गॉर्डन खड़ा होता है। गॉर्डन वर्ज को देखकर कहता है, तुम सेफली वापस आ गए। वर्ज कहता है, प्रिंसेस को फोर्थ फ्लोर के कॉर्नर में किसी सूटेबल जगह पर रहने दो। गॉर्डन पूछता है, मतलब प्रिजन सेल में नहीं? वर्ज कहता है, क्योंकि वह क्वाइटली आई है, मैं उसे कुछ कन्वीनियंस प्रोवाइड करने का सोच रहा हूं। गॉर्डन कहता है, टू डोटी अंडरस्टूड। गॉर्डन फिर वर्जे से कहता है, ऑल्सो डीमन किंग, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है। वर्ज बस उसकी तरफ देखता है। इसके बाद प्रिंसेस को वर्जे के टावर के फोर्थ फ्लोर पर रखा जाता है। प्रिंसेस देखती है कि यहां बहुत ठंड है और जगह भी हार्ड है। वो कहती है, इट्स कोल्ड एंड हार्ड, रियली किडनैप्ड? यहां कुछ भी नहीं है, न पिलो, न ब्लैंकेट, न मेड, न कोई प्रीटी गार्डन, और किंगडम जैसा भी कुछ नहीं है। लेकिन फिर प्रिंसेस कहती है, बट इट्स नॉट बैड। इसके बाद वेर्जे को एक इनविटेशन मिलता है। वेर्जे पूछता है, बीस्ट टावर से इनविटेशन? गॉर्डन कहता है, यस, कहते हैं ये न्यू डीमन किंग के लिए वेलकम पार्टी है। वेर्जे कहता है, वेलकम पार्टी माय फुट? ये प्रोबेबली न्यू डीमन किंग को हेट करने का बस एक पैथेटिक आइडिया है। डीमंस नेचुरली प्राइड देमसेल्व्स, इसलिए वो किसी और के साथ ज्वाइन नहीं होते। लेकिन डायमेंशन ऑन फरिन की स्पेशल नेचर ने डीमन किंग्स का प्राइड तोड़ दिया और उन्हें एक साथ बांधने पर मजबूर कर दिया। वर्ज कहता है, पहले मैं उन्हें वीकलिंग्स समझकर इग्नोर करता था, लेकिन इस बार कम से कम थोड़ी इंटरेक्शन ट्राई करनी चाहिए। इसके बाद स्टोरी बीस्ट टावर में शिफ्ट होती है। यहां बताया जाता है कि बीस्ट टावर के डीमन किंग का नाम ड्रैक्सन है। ड्रैक्सन एक बीस्ट डीमन किंग है। ड्रैक्सन पिछले 70 सालों से इस जगह पर रूल कर रहा है। ड्रैक्सन वर्जस से कहता है, क्या तुम वही नए डीमन किंग हो जो इस बार आया है? फिर वह कहता है, मैंने सुना है कि तुम एक नटजॉब हो जो स्टैंडर्ड टैक्टिक्स को इंसल्ट करता है, लेकिन तुम देखने में ऐसे नहीं लगते। वेर्ज ड्रैक्सन से कहता है, क्या तुमने मुझे सिर्फ फाइट करने के लिए बुलाया है? फिर वेर्ज कहता है, अपना बिजनेस बताओ। ड्रैक्सन कहता है, कुकू बिना कुछ जाने बकवास कर रहे हो, ग्रैंड ड्यूक अल्काइन ने मुझे बताया। फिर वो कहता है, तुम्हारे आने पर तुम्हें देखना अच्छा लगा। ड्रैक्सन फिर कहता है, वो नॉइजी वैम्पायर गीजर? ड्रैक्सन गुस्से में कहता है, उसने ग्रैंड ड्यूक अल्काइन को ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की? उसकी आंतें उसके पेट से बाहर निकाल देनी चाहिए। ड्रैक्सन एक बड़ा पीस ऑफ मीट जमीन पर फेंकता है और कहता है, हियर, लिक इट। फिर ड्रैक्सन कहता है, फिर मैं अभी तुम्हारी रूडनेस माफ कर दूंगा। वर्जे कहता है, बीस्ट डीमन किंग, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं यहां किस वजह से आया हूं? ड्रैक्सन जवाब देता है, मुझे पता है तुम फॉलिश बेस्टर्ड, क्योंकि तुमने डीमन किंग्स की स्टैंडर्ड टैक्टिक्स को इंसल्ट किया है। वर्ज कहता है, उन स्टैंडर्ड टैक्टिक्स के अकॉर्डिंग डीमन किंग्स को एक दूसरे को नहीं मारना चाहिए। लेकिन वर्ज कहता है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी ऐसे रूल को फॉलो करूंगा? वर्ज अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है। ड्रैक्सन वर्ज की पावर देखकर हैरान होकर कहता है, यह कैसी स्पिरिट है? ड्रैक्सन फिर कहता है, ग्रैंड ड्यूक अल्काइन ने मुझे कहा था कि अगर तुम प्रिंसेस को किडनैप करो तो मैं तुम पर क्लोजली नजर रखूं। अगर 1 महीने के अंदर रिपोर्ट नहीं की तो तुम्हारी अथॉरिटी। वेर्जे कहता है, मैं सोच रहा था तुम किस बारे में बात कर रहे थे। अगर प्रिंसेस की बात है तो मैं ऑलरेडी एक को किडनैप कर चुका हूं, लेकिन एक ऐसी प्रिंसेस थी जो मुझे पसंद थी। अब स्टोरी वापस वर्जेस टावर में आती है। गॉर्डन वर्जे से कहता है, तुमने डीमन किंग की डिग्निटी को मैग्निफिसेंटली शो किया। वर्जे कहता है, इट वॉज नथिंग,
अभी के लिए वो वहां से और कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन वेर्जे कहता है ह्यूमन प्रिपेयर्ड रहना होगा। गॉर्डन, प्रिंसेस की कंडीशन चेक करो। वर्जे सोचता है मुझे पता करना होगा कि प्रिंसेस को कैसे यूज करना है। गॉर्डन कहता है यस, अंडरस्टैंड। वर्जे सोचता है क्या हेडेक है? अगर बाकी डीमन किंग्स भी ऐसे ही हुए तो ये बहुत ट्रबलसम होने वाला है। फिर वर्जे सोचता है स्टैंडर्ड टैक्टिक्स को इंसल्ट करने का आफ्टरमाथ मेरी सोच से भी बड़ा है, लेकिन अगर मैं वापस भी चला जाऊं तब भी मैं स्टैंडर्ड टैक्टिक्स को डिनाई करता। फिर वर्जे सोचता है ट्रैश के सामने झुकने से बेटर मर जाना ही बेटर है। फिर वर्जे कहता है मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगा। इस बार मैं शुरू से ही एक सेफ फाउंडेशन बनाऊंगा। क्योंकि मैंने लोएस्ट रैंकिंग प्रिंसेस को किडनैप किया है, मुझे शायद सिर्फ कुछ 100 पॉइंट्स ऑफ डेमोनिक एनर्जी मिलेंगी, लेकिन ये मेथड सेफ है। तभी वर्जे का सिस्टम उसके पॉइंट्स दिखाता है 13,219 पॉइंट्स। वर्जे हैरान होकर सोचता है हाँ, 13,000 पॉइंट्स, इतना ज्यादा क्यों मिला? तभी एक वीडियो मैसेज आता है। स्क्रीन पर लिखा होता है अ वीडियो मैसेज हैज अराइव्ड फ्रॉम द बीस्ट टावर। ड्रैक्सन का वीडियो मैसेज स्टार्ट होता है। ड्रैक्सन कहता है न्यू डीमन किंग, मैं तुम्हें कंग्रेचुलेट करने के लिए कांटेक्ट कर रहा हूं। तो हमारी फर्स्ट मीटिंग अच्छी नहीं रही, लेकिन एक सीनियर डीमन किंग होने के नाते मुझे तुम्हें इतनी प्राइस तो देनी चाहिए। ड्रैक्सन कहता है क्योंकि अरेन में ऐसी ट्रेंडेमियस फीट को इजीली अकॉम्प्लिश करना बहुत मुश्किल है। मैं इंप्रेस्ड हूं। क्या स्टैंडर्ड टैक्टिक्स को इंसल्ट करना तुम्हारी कोई ट्रिक थी? वर्जे मैसेज दिखकर सोचता है कुछ तो गलत है। तभी गॉर्डन भागते हुए आता है। गॉर्डन कहता है डीमन किंग, ये डिजास्टर है। 4th फ्लोर। वर्जे 4th फ्लोर पर पहुंचता है। वहां का पूरा एरिया कंप्लीटली चेंज हो चुका होता है। हर तरफ नेचर, फ्लावर्स, वाटर, बटरफ्लाइज और ब्यूटीफुल सीनरी होती है। वर्जे हैरान होकर कहता है अब ये क्या है? सिस्टम पर स्टेटस दिखाई देता है वर्जेस टावर 4th फ्लोर स्टेटस नेचुरलाइजेशन इन प्रोग्रेस। वर्जे प्रिंसेस को नेचर के बीच देखता है। प्रिंसेस के आसपास डिफरेंट मैजिकल क्रीचर्स और एलिमेंटल स्पिरिट्स भी होते हैं। वर्जे कहता है तुम यहां हो? फिर वर्जे सोचता है तुमने एक मैजिक टावर के अंदर नेचर क्रिएट कर दिया? वर्ज कहता है ऐसा रियलम जो सिर्फ चारों एलिमेंट्स को मास्टर करके ही क्रिएट किया जा सकता है। फिर वर्ज खुद से सोचता है मैं डेफिनेटली 13वीं प्रिंसेस के कैसल में गया था, एक जीनियस स्पिरिट समनर जो ये सब कर सकती है। मेरी मेमोरी में पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक ही ऐसी है। फिर वर्जे प्रिंसेस से पूछता है तुम 13वां प्रिंसेस नहीं हो? प्रिंसेस जवाब देती है एक्सपेक्टेड ही था, तुमने मुझे एलिना समझ लिया होगा। वर्जे कहता है तो तुम मुझे यह मत कहना कि तुम। प्रिंसेस जवाब देती है यस, मेरा नाम हरनान हिल्ड्रान है। मैं हिल्ड्रान किंगडम की फर्स्ट प्रिंसेस हूं। अब स्टोरी हिल्ड्रन किंगडम में शिफ्ट होती है। अनाउंसमेंट होता है द क्राउन प्रिंसेस हैज बीन किडनैप्ड बाय अ डीमन किंग। हिल्ड्रन किंगडम में किंग को यह न्यूज मिलती है। किंग गुस्से में कहता है हाउ डेयर ही टेक माई मोस्ट चेरिश्ड क्राउन प्रिंसेस हरनान। फिर किंग ऑर्डर देता है मोबिलाइज द स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज एंड द एंटायर हिल्ड्रन आर्मी राइट नाउ, कट ऑफ द 4 डीमन किंग्स हेड्स और आखिर में चिप एंड ब्रिंग बैक माई प्रिंसेस। और इसी के साथ चैप्टर 3 यहीं एंड होता है। हरनान की असली आइडेंटिटी सामने आ चुकी है और अब हिल्ड्रान किंगडम अपनी प्रिंसेस को वापस लाने के लिए पूरी आर्मी और स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज को भेजने वाला है। अब देखना यह है कि वर्जे को जब पता चलेगा कि उसने एक्चुअली हिल्ड्रन किंगडम की क्राउन प्रिंसेस को किडनैप किया है तो उसका रिएक्शन क्या होगा। चैप्टर 4 में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय दोस्तों।